बीजी आपको होश आ गया बीजी? बीजी नहीं, बीजी। का हुआ बउआ? नहीं उठ रही है तुम्हारी बीजी? अब ई राजपाट होगा हमरा। वो हो गया है टोटल में फेल, इसलिए तुमको किधर जाने की कौनो जरूरत नहीं है। हम आते हैं तनिक तुम्हारी प्लानिंग का पेचवा खोल के। नानी, नानी खोलो दरवाजा। दस्तखत चाहिए अम्बा का? वो हम लेकर रहे हैं। इस कागज पर दस्तखत कर दे। क्या हुआ अम्बा? किसको ढूंढ रहे हैं? ना इधर वो पिद्दी आएगा ना तुम्हारी सास। वो कहा है कि एक कमरे में बंद करके आए हैं दोनों को। अब घूरना कम और करो ज्यादा। इस कागज पर दस्तखत के लिए हमारे मामान जी कब से फलफला रहे हैं। कर दो दस्तखत अम्बा, नहीं तो पंचायत के सामने बेइज्जत होके तो करना ही पड़ेगा ना। कहा है कि वीडियो हम अपने मनोरंजन के लिए नहीं ना बनाए हैं। मेरा नहीं तो अपने मरे हुए भाई के बारे में तो सोच। जंगल उसकी बीवी हूं मैं, तेरा परिवार। सारे बाजार में अपनी परछाई की इज्जत नीलाम करते तुझे शर्म नहीं आती? क्या? और तूने ही भरे बाजार में मुझे कहा था ना कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कि तू जिससे मिलना चाहती है तो मिलेगी। परछाई, मैं तो फिर भी तेरी बात का मान कर रहा हूं। दे तो रहा हूं इज्जत तुझे, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अरे अम्बा, दस्तखत कर दे। का है बखत खराब कर रही है हा? कोई नहीं आने वाला है संभालने के लिए, का समझी? चल परछाई। पापा, वाह पापा जी, आप बहुत अच्छे हैं। क्या पापा जी बोझ लगा रखा है? हट! क्या हुआ पापा जी? कौन सा पापा? किसका पापा? ओह, छगन चाचा भी यही हैं। लेकिन पापा जी, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम पूरा परिवार एक है ना, तो आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं? वैसे भी सब ठीक हो चुका है। मम्मी ने पवनियों का कामकाज आपके नाम पे कर दिया है। अब तो इन्होंने फैक्ट्री का टेंडर भी आपके नाम कर दिया है। हम जीत गए पापा जी। अब सब ठीक हो गया। क्या बकवास किए जा रहा है? हाँ? क्या ये सब? यही तो प्लान था पापा जी। कौन सा प्लान? सुशीला नानी, मैं बताऊं इस कागज के साथ क्या करना चाहिए? इस कागज का प्लेन बना के उसको उड़ा देना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी ताकत मम्मी हजी पापा को दे चुकी है। मेरे हरजीत पापा को मम्मी दे चुकी है। सालिया, धोखेबाज! मेरे साथ खेल खेलता है, हैं? थोड़ा खेल खेलेगा मेरे साथ तू? औकात मेरे जगत! मुझे नहीं पता मन्नू क्या कर रहा है यहाँ पर। मामान जी क्या कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, क्या कर रहे हो? आप बीच में मत पड़िए सासू माँ। आपने देखा नहीं कैसा खेल खेल रहा मेरे साथ? पहले फैक्ट्री का टेंडर लेता मेरे से, उसके बाद मेरे शाह बनने का सपना तोड़ेगा। मैं सामने छटा मानी तनु मैं।
साले! तो रुक अभी! अरे मेहमान जी रुकिए। पर बंदूक तानेगा तू मुझ पर? मेहमान जी हरजीत बाबू क्या कर रहे हैं? जो खुद अपनी परजाई के साथ मेरा नाम जोड़कर पूरे गांव के सामने उसका नाम उछाला, अपने ही खानदान की बड़ी बहू की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी थी तूने। तू क्या उठाएगा? बोल। मैं साले डरता तू मुझसे कि अगर मैं पवनियों का सांप बन गया तो टुकड़े नसीब नहीं होंगे तुझे। और साले किया मैंने, उठा लिया अपनी परछाई की इज्जत पूरे बाजार में। लेकिन ये सोच कि अगर मैंने झूठा इल्जाम लगा के अपनी परछाई की इज्जत को नीलाम कर दिया भरे बाजार में, तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा सांप बनने के लिए। अरे मेहमान जी समझिए, सब इस पिद्दी का खेल है। चुप हो जाइए, चुप चुप! सिमी बेटा, जरा इन्हें दिखाओ। सारे पिंड के सामने पवन खानदान की बहू का नाम नीलाम कर दिया तूने। तू मुझ पे बंदूक उठाएगा? और साले किया मैंने, उठा लिया अपनी परछाई की इज्जत पूरे बाजार में। लेकिन ये सोच कि अगर मैंने झूठा इल्जाम लगा के अपनी परछाई की इज्जत को नीलाम कर दिया भरे बाजार में, मैं तेरा क्या हाल करूंगा सांप बनने के लिए। चुप हो जाइए, किसी का खेल है, चुप हो जाइए, समझिए। चाचा जी, आपकी गाड़ी की रोशनी की वजह से ना मैंने भी एक वीडियो बना ली सरपंच काका के फोन से। मम्मी, अंबा पवनिया, तुम बेगुनाह हो। ये बात आज पूरी तरह से सही साबित हुई। अब तुम्हें अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। और जहां तक बात रही जगन की, इसे तो अपने किए की सजा मिलेगी। हरजीत बाजवा, रुको। जगन अकेला अंबा का गुनाहगार नहीं है। तुम भी उतने ही गुनाहगार हो अंबा की बदनामी के जितना कि जगन। तुमने झूठी गवाही देकर एक औरत के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इसलिए सजा सिर्फ जगन को नहीं, तुम्हें भी मिलेगी। हरजीत बाजवा और जगन दोनों ही इस साजिश में शामिल थे। और हरजीत बाजवा, तुमने भरी पंचायत में झूठ बोला है। इसलिए पंचायत चाहती है कि जिन लोगों की वजह से अंबा पवनिया को जिल्लत झेलनी पड़ी, उसके बच्चे दर दर भटकते रहे, उन दो लोगों को पंचायत ये फैसला सुनाती है कि वो दोनों लोग अंबा पवनिया को बाइज्जत पालकी में बिठाकर उसे उसके घर तक छोड़कर आए।
मम्मी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि जिन लोगों ने भरी पंचायत में आपकी बेइज्जती की थी वही आपको बाइज्जत घर तक छोड़ कर आएंगे। मैं जो कर रहा हूँ ना वो मुश्किल है। या तो हम बेइज्जत होके गांव के बाहर जाएंगे या इज्जत से घर वापस जाएंगे। मम्मी, दीदी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? हमें अपने घर वापस जाना है ना? मन्नू, मैंने तुझे बहुत डांटा, मैंने बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। दीदी, आप रो क्यों रही हैं? हम अलग थोड़ी हैं। आज हमारी मम्मी को उनका सम्मान वापस मिल गया है, उनकी इज्जत वापस मिल गई है। खुशबू से इनकी महकती जिंदगी, ये खिलखिला दे तो चहकती जिंदगी। बेटियां भी तो रब का रूप है, इनमें भी तो उसका नूर है। दर्जे में फिर क्यों कमी, दोनों बैल बुद्धि। हम कहे थे पर सुने नहीं, अब भुगतो दोनों। अम्बा पवनिया जी, आप बैठिए। एक मिनट। अजीत अंकल जी, एक और चीज है आपके पास हमारे, मेरे पापा जी की कही गई। मैनू वापस चाहिए। हरजीत बाजवा, इनकी कलगीन को वापस कर दीजिए। अम्बा पवनिया, आपकी इस दशा के लिए कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। हम आपसे
माफी चाहते हैं। मन्नू बेटा, इधर आओ। आपके बारे में क्या कहूं? रब करे तेरे जैसा बेटा हर मां को मिले। आज तुमने सचमुच साबित कर दिया तुम ही चरण पवनिया के असली वारिस हो। मन्नू पवनिया जिंदाबाद, 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 मन्नू पवनिया जिंदाबाद। वारिस लाडली कर्ज चुका दे लाडली लाडली फर्ज निभा दे लाडली लाडली। हरजीत बाजवा, जगन पवनिया, अम्बा पवनिया जिंदाबाद, पवनिया जिंदाबाद, अम्बा पवनिया जिंदाबाद, मन्नू 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 पवनिया जिंदाबाद, अम्बा पवनिया जिंदाबाद। आप अंदर नहीं जा सकती जब तक मम्मी और मन्नू ना आ जाए। देखो तो सोन चरैया के भी पर निकला है। ये हमारे मेहमान जी का घर है बूजी। पता नहीं नानी जी कि आप जगन चाचा को मेहमान जी क्यों बोलती हैं। असल में तो आप हैं बिन बुलाई मेहमान। बूझी देखो हमारी लड़की और नाती अभी भी इस घर में हैं। ज्यादा तेज मत बनो। हाँ हाँ हमें पता है रावी चाची और सुखी अंदर ही है, क्योंकि आप ही ने तुम दोनों को कमरे में बंद करके रखा है ना, कि कहीं वो लोग आज फिर से टेकरी ना पहुंच जाए। हमने उनको अंदर ही बंद करके रखा है। लेकिन 100 बात की एक बात नानी जी, आप तब तक अंदर नहीं जा सकती जब तक मन्नू और मम्मी ना आ जाए। हरजीत अंकल ने आप सबको यहाँ बंद करके रखा था ना। ये बात मैं पंचायत में बोल सकता था, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। वो जब चाहेंगे आप सबको मारेंगे। मुझे तो लगता है कि आपको सोचना चाहिए। सरू बुआ और अमनवीर जी, आप सबने मेरी और मेरी मम्मी की बहुत मदद की और अब सब ठीक हो रहा है। लेकिन आपने मेरी मदद तभी की जब मैंने कहा कि मुझे जगन चाचा को हराना है। जरूरी ये नहीं है कि आप भी हरजीत अंकल पर हाथ उठाएं। जरूरी ये है कि वो कभी आप पर हाथ ना उठाए। और आप सबने मेरी जो भी मदद की है उसके लिए थैंक यू। यारा थैंक यू। आज तेरी वजह से मेरी और मेरी मम्मी की बहुत मदद की है और आज मेरे घर में सब ठीक हो चुका है। रब करे कि तेरे घर पे भी सब ठीक होने लग जाए।
पवनिया जिंदाबाद मन्नू पवनिया जिंदाबाद अम्बा 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 पवनिया मन्नू पवनिया जिंदाबाद अम्बा पवनिया हाँ हम साह बनाने चले थे कि यहाँ हमाल बने घूम रहे हैं। मनप्रीत पवनिया जिंदाबाद। रुक जाइए।